नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। कब है रक्षाबंधन? हर बार यह प्रश्न हमको कच उठता है और कुछ लोग शास्त्र, वेद, उपनिषद को ताक पे रख करके नए नए सूत्र, नए नए चीजों के माध्यम से भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। देखिए, त्योहार और व्रत दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों को तिथि और मुहूर्त के अनुसार से देखा जाना चाहिए। जैसे कि बार बार हमने कहा है, पूर्णिमा या अमावस्या का व्रत जो है वह प्रयास करिए कि रात्रि बेला, संध्या बेला में, रात्रि बेला में मुहूर्त मिले, चंद्रमा का समय काल उसमें जरूर मिले। इसी प्रकार से जब हम किसी तिथि विशेष त्योहार की बात करते हैं कि उस डेट में, अब डेट और तिथि दोनों अलग अलग है। डेट तो 12 बजे से हमारे जो वर्तमान समय सारणी है उसके अनुसार चेंज हो जाती है रात्रि में। तिथि उदया तिथि मान्य होती है। सूर्योदय के समय लग्न के समय जो तिथि उस समय रहती है वही तिथि उस दिन पूर्ण रूप से मान्य होती है। दूसरी तिथि का क्षय माना जाता है। अब पिछली बार भी यह भ्रम रहा, इस बार भी एक बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है कि रक्षाबंधन है किस दिन। 30 तारीख को मनाएं, 31 तारीख को मनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 तारीख को 9 बजे भद्रा उतर जा रही है, खत्म हो जा रही है, 9 बजे बाद रात्रि को। इसी प्रकार से पिछली बार भी कईयों ने भ्रम दिया। यानी मेरे तो कुछ सहयोगी भी, कुछ जो जिनको हम आदर्श मानते हैं, वो लोग भी कई बार अब इस बात पर बहस इत्यादि करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं कुछ चीजों में, अब हमारे लिए वह गुरु समान है, तो हम उस चीज को नहीं बोलते हैं। लेकिन दर्शकों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी मत करिए गलत तिथि में, गलत मुहूर्त में कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपके लिए समस्या बन जाए। रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र जो है, कोई भी जो सूत्र रक्षा कवच है, जो कवच शब्द, जो रक्षा शब्द जो उत्पत्ति हुई है, यह आप मानिए कि सूर्य के कवच से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और ऐसी मान्यता है कि अगर सूर्य की उपस्थिति में रक्षा कवच, रक्षा सूत्र बंधन इत्यादि होता है तो उसकी शक्तियां, उसका प्रभाव, उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। रात्रि बेला में बहुत विषम परिस्थिति हो, कुछ हमारे फौजी भाई हैं, कुछ सेना के लोग हैं, पुलिस समाज के हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो हमारे प्रत्यक्ष न आकर के भी भारत सरकार में रहते हुए हमारी सुरक्षा, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। मेडिकल से जुड़े हुए, आकस्मिक कार्य से जुड़े हुए लोग जो हैं, उन सभी के लिए क्षमता है, क्योंकि कहते हैं, ईश्वर ने भी कहा है कि कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। लेकिन आप अगर इस रक्षाबंधन को मनाना चाहते हैं, अपनी बहन से वह रक्षा सूत्र वाकई उस रक्षा कवच के रूप में धारण करना चाहते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा कि रात्रि बेला में बंधवा लीजिए, भद्रा में बंधवा लीजिए। नहीं, 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा आरंभ हो जा रहा है। भद्रा कब से आरंभ हो रही है यह भी आप लोग देख लीजिएगा। आजकल तो हर किसी के पास लगभग पंचांग इत्यादि अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। 10:59 से लगभग 11 बजे से 5-10 मिनट अपने शहर के अनुसार आप इसको आगे पीछे कर लीजिएगा। 11 बजे से भद्रा आरंभ हो जा रही है और यह लगभग 9:02 तक रहेगी भद्रा रात्रि बेला। तो 30 तारीख का तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। 30 तारीख को तो रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बंधन की परंपरा या इसका जो है भाई बहनों के इस पवित्र रिश्ते की सूत्रधार, सूत्र बंधन को नहीं किया जाना चाहिए। अब
सवाल उठता है कि अगर 30 को नहीं तो किस दिन और क्यों, क्या कारण है कि अन्य तिथि में। अब 31 तारीख में आ जाइए। 31 तारीख को प्रातः काल 7 बजकर कुछ मिनट तक पूर्णिमा तिथि मिल रही है। पूर्णिमा तिथि जो है वह 7 बजकर कुछ मिनट तक है। और अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूं तो सूर्योदय काल 5:56 का है, जो कि प्रातः काल में सूर्योदय होगा 5:56 पे। अगर इसको हम 6 बजे भी मान लें तो लगभग 1 घंटे का समय जो है वह लग्न का मिल रहा है, उदया काल का। लगभग लग्न जो है, एक पूर्ण लग्न जो है वह बीत जाएगा, या लगभग लग्न का समय 70% 80% निकल जाएगा। उदया लग्न में तिथि जो है वह पूर्णिमा तिथि आ रही है। पूर्णिमा तिथि आने की वजह से 31 तारीख को पूर्ण रूप से तिथि मान्य होगी शास्त्रों के अनुसार। देखिए, तिथि और व्रत दोनों शास्त्र में अलग वर्णित हैं, तो दोनों को अलग महत्ता दीजिएगा। कोई कहता नहीं है पूर्णिमा व्रत आप 30 को ही रखेंगे, 30 को ही व्रत आप रखेंगे, लेकिन त्योहार जो रक्षाबंधन का है वह तिथि मान्यता के अनुसार आप 31 तारीख को शास्त्रोचित तरीके से आप 7 बजे तक तो पूर्णिमा तिथि ही मिल रही है पूर्ण रूप से, लेकिन कहते हैं कि शास्त्र हमारा प्रमाणित करता है कि उदया काल की जो तिथि है वही पूरे दिन मान्य होती है जब तक कि अगला सूर्योदय ना हो जाए। तो नियम के अनुसार आप 31 तारीख को राहु काल को वर्जित करके पूरे दिन आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को ही पूर्ण रूप से रक्षाबंधन मनाया जाएगा, शास्त्रोचित है। और इसको जो है अलग अलग विधाओं से लोग भ्रमित करके खंडित करके कर रहे हैं। देखिए, हम बार बार कह चुके हैं, रात्रि वेला में, रात्रि काल में रक्षा सूत्र बंधन शास्त्र के खिलाफ है। आप रात्रि वेला में सूत्र बंधन मत करिएगा। समय है, आप प्रातः काल में भी समय मिल रहा है, तिथि के अनुसार शास्त्र के अनुसार पूरे दिन 31 को वही तिथि मान्य रहेगी, तो आप 31 तारीख को ही विशेष रूप से रक्षाबंधन मनाइएगा। अपने बहनों से, आप अपने भाइयों को यह रक्षा कवच, यह रक्षा सूत्र बांधिएगा, जिससे उनको प्रभु चिरायु करे और उनकी आपके लिए वह एक रक्षा कवच के रूप में हमेशा खड़े रहे, और आप उनका रक्षा कवच बन के बहनों के रूप में उनके सम्मुख खड़ी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका भ्रम दूर हुआ होगा। अगर नहीं दूर हुआ है, कोई भी प्रश्न है मन में, तो संकोच मत करिए, भ्रमित मत होइए, तुरंत कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राधे। हर हर महादेव। शिव शंभु।